रास्ते में महमूद को चंद किले और मिले। अगरचे इन किलों में बहादुर सिपाही भी थे और सामान्य जंग भी फरावानी में था, लेकिन महमूद के सर पर खुदा की रहमत थी कि इन किलों में बसने वालों की जरूरत ही ना हो सकी कि इसके सामने आते। जंग करने के बजाय महमूद के खौफ से अपने अपने किले महमूद के सुपुर्द कर दिए। इन किलों से फरागत के बाद महमूद नहरवाला पहुंचा, जिसे पटन गुजरात भी कहा जाता है। पूरा शहर भाई भाई कर रहा था। इस्लामी लश्कर के खौफ से यहाँ के बाशिंदे शहर खाली करके जा चुके थे। महमूद ने हुक्म दिया कि शहर से जितना गल्ला हासिल कर सकते हो ले लो। लश्कर ने एक एक घर में जाकर देखा और जखीरों का गल्ला हथिया लिया। लश्कर ने तेजी के साथ सफर किया और सोमनाथ पहुंच गया। किला सोमनाथ नहायत बुलंदी पर था और दरिया का पानी किले की फसील तक पहुंचा हुआ था। महमूद के आने की खबर पहुंचते ही अहले सोमनाथ किले की दीवार पर आ गए और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, हमारा महबूब सोमनाथ खुद तुमको यहाँ खींच लाया है ताकि जो मंदिर और शिवालय तुम अब तक बर्बाद कर चुके हो इसकी तुमसे यहाँ सजा दी जाए। तुम अपने फौज और लश्कर के घुमंड में यहाँ तक चले आए हो, मगर अब हमारा परमात्मा तुम में से एक एक को यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने देगा। ये बातें महमूद तक भी पहुंचा दी गई। इसने बड़ी बेफिक्री से कहा, तुम भी अपनी बात इन तक पहुंचा दो। इनसे कहो हमारा खुदा तुम्हारे परमात्मा से बड़ा है। इसका मुजाहरा कल देखना जब तुम्हारा सोमनाथ औंधे मुंह जमीन पर पड़ा होगा। दूसरे दिन सुल्तान महमूद ने किले की दीवारों पर तीरों की बारिश का हुक्म दे दिया। तीरंदाजों का दस्ता मुस्तैदी से दीवार के नीचे पहुंचा और ऊपर की तरफ तीर बरसाना शुरू कर दिए। अब्दुर्रहमान चूंकि इस दस्ते में शामिल था इसलिए वो भी तीर बरसाने वालों में शामिल था। इसकी दीवानगी देखने से ताल्लुक रखती थी। वो चूंकि ज़ाती तौर पर सुल्तान का एहसानमंद था इसलिए बढ़ चढ़कर हमले कर रहा था। अपने साथियों को छोड़कर इतना आगे बढ़ गया था कि इसका कोई निशाना खाली नहीं जा रहा था। न जाने कितने हिंदू इसने जहन्नम वासिल किए। इसके सामने खदीजा ओशा की सूरत में घूम रही थी, जो ऐसे ही किसी मंदिर से भागकर इसके पास आई थी। वो सोच रहा था न जाने कितनी ओशाएं इस मंदिर में होंगी जिन्हें निजात दिलाना इसका फर्ज है। तीरों की बारिश इतनी शदीद थी कि अहले किला शशतर रह गए। उधर से भी आतिशबाजी के गोले बरसाए और तीर बरसाए जा रहे थे। हर चंद बुलंदी पर थे, लेकिन इन्हें शदीद नुकसान उठाना पड़ रहा था। फिर वो इतने बौखला गए कि दीवार से किले के अंदर उतर गए और मंदिर में पहुंचकर सोमनाथ के बुत से लिपट गए। इन मुसलमानों ने हिंदुस्तान भर के मंदिरों को तोड़ फोड़ कर रख दिया है। अब इनकी हिम्मतें इतनी बढ़ गई हैं कि उन्होंने, ए देवता तुम्हारी तरफ मेरी आंख से देखा है, हम इन्हें रोकने का पूरा बंदोबस्त कर रहे हैं, लेकिन जब तक तुम्हारी आशीर्वाद हमें हासिल नहीं होगी हम जीत नहीं सकते। इन मुसलमानों को मुकाला करो, इन्हें सोमनाथ से चलता करो। दो दासियों को हुक्म दिया गया कि वो सोमनाथ देवता को मनाने के लिए इसके सामने रक्स करें। ये रक्स रात भर जारी रहे। जब वो थक जाएं तो दूसरी दो इनकी जगह ले लें। इधर ये हो रहा था तो दूसरी तरफ मुसलमान बहुत सी सीढ़ियां लगाकर किले के एक हिस्से पर चढ़ गए। नाराए तकबीर की आवाज़ों से किला गूंज उठा। इस वक्त तक रात हो चुकी थी, इसलिए मुनासिब समझा गया कि किले के अंदर दाखिल हुआ जाए। मंदिर में इबादत होती रही। इस्लामी लश्कर सरे न्याज झुकाए फतह की दुआएं मांगता रहा। दूसरे दिन जब आफताब तुलू हुआ और जरा दिन चढ़ा तो महमूद गजनवी सर से पांव तक लोहे में गर्क घोड़े पर सवार झंडा उठाए मैदान जंग में आ खड़ा हुआ। हिंदुओं ने भी फसील पर मोर्चे बना लिए। जंग का बिगल बजा और दोनों तरफ से तीर बरसाए जाने लगे। इन तीरों की आड़ में महमूद अपने खास दस्ते को लेकर आगे बढ़ने लगा। इस कसरत से तीर बरसे थे कि हिंदुओं ने भारी जानी नुकसान उठाने के बाद फसील छोड़ दी। जिसको जहां जगह मिली वो वहां छुप गया। पंडित और पुरोहित सोमनाथ के आगे दुआएं मांग रहे थे। मुसलमानों ने फसील साफ देखी तो सीढ़ियां लगाकर ऊपर चढ़ गए। तकबीर की आवाज़ों से किला गूंज रहा था। इन नारों ने गुस्सों की आग को ऐसा भड़काया कि तलवारें सोधकर अंदर आने वाले मुसलमानों पर टूट पड़े। दोनों तरफ से शमशीर जनी के जौहर दिखाए जाने लगे। राजपूतों ने ऐसी बहादुरी दिखाई कि मुसलमान लश्कर के पांव उखड़ने लगे। इस पर तजाद ये हुआ कि अंधेरा फैलने लगा। तलवारें जहां थी वहीं रुक गई। अंधेरे ने दोनों लश्करों के दरमियान हद फाजिल खींच दी। दोनों लश्कर अपने अपने मुकाम पर वापस आ गए। दोनों तरफ सन्नाटे का आलम था। किला वाले किला बंद बैठे थे। महमूद सुनसान जंगल में पड़ा था। 2 दिन की जोर आजमाई ने महमूद को नाउमीद कर दिया था। यह अंदेशा भी था कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा कहीं ना कहीं से कुमक आ जाएगी। यह अंदेशा ऐसा गलत भी नहीं था। किला वालों ने ठाकुरों और राजाओं के पास कासे दौड़ा दिए थे कि धर्म की हिफाजत के जल्दी आ और मुसलमानों को काट कर रख दो। आधी रात उधर आधी रात इधर हो चुकी थी। महमूद कुछ देर के लिए सोया। आंख खुल गई। ये कोई वक्त नहीं था, लेकिन सुबह सर पर खड़ी थी। इसने सरदाराने लश्कर को बुलवा भेजा। महमूद इनसे मुखातिब हुआ, जिस तरह मुमकिन हो इस लड़ाई का फैसला करना चाहिए। जिस कदर देर होगी दुश्मन हमारी हैबत कम हो जाएगी। ये इम्कान भी रहेगा कि दुश्मन को कुमक मिलती रहेगी। हम हजारों मील दूर बैठे हैं, हमें कोई कुमक नहीं पहुंचा सकता। वक्त के साथ साथ हमारे लश्कर में भी बेदिली फैलेगी।
अब तक हमारी फौज बआसानी फतह की आदी हो गई है, जबकि इसे सोमनाथ में मुजाहमत का सामना है। हमें कल हर हाल में किला फतह करना है। लश्कर में भी सूरत हाल इससे मुख्तलिफ नहीं थी। कुछ जाग रहे थे, कुछ सो रहे थे। जो जाग रहे थे सख्त हरासा थे, घरों से हजारों मील दूर थे। बाल बच्चों की याद सता रही थी। बास तो ये भी कह रहे थे कि अगर लूट मार का लालच न होता तो क्यों इस मुसीबत में गिरफ्तार होते। उमरा ने हुक्म मिलते ही फैसला कुन जंग की तैयारी शुरू कर दी। पूरे लश्कर की तरतीब हुई। डेरे डेरे में हुक्म पहुंच गया कि सुबह नूर के तड़के किले पर धावा होगा। उधर शहनशाह मशरिक ने तख्ते अखलाक की पहली सीढ़ी पर कदम रखा। उधर शहनशाह गजनी ने असला जिस्म पर सजाते सवारी पर हुक्म दिया। सुबह की रोशनी नमूदार हुई। जंग का फरेरा बुलंद हुआ। किले में भी तमाम रात आंखों में कटी थी। पुजारी, राजपूत, ब्राह्मण धावे का गुल सुनकर घबरा गए। पहले तो सब मंदिर की तरफ दौड़े। बुद्ध से लिपटकर ज़ारों की तरह रोते रहे थे और फतह की दुआएं मांगते थे। किसी ने खबर दी कि मुसलमानों ने सीढ़ियां लगा ली हैं, किला खतरे में है। वो लश्कर जो किले के आसपास जमा थे अहले किला की मदद के लिए मुसलमानों के मुकाबले पर आ गए। महमूद ने अपने फौज के एक बड़े हिस्से को किले के मुहासरे से वापस बुला लिया और इसे साथ लेकर इस बिरूनी लश्कर से नबर्दो आजमा हुआ। जबरदस्त मार्का आराई हुई। मैदान जंग में खून की नदियां बहने लगी। सोमनाथी बड़ी तादाद में कत्ल हो रहे थे, लेकिन मजहबी जज्बा इस कदर गालिब था कि एक लम्हे को पीछे हटना गवारा नहीं था। एक मरता था तो दूसरा इसकी जगह ले लेता था कि अब लो मुझे मारो। जंग अपनी गर्मी पर थी कि एक तरफ से गुबार उठता नजर आया। तजर्बाकार महमूद ने भाप लिया कि कोई राजा है जो अपने लश्कर के साथ अहले किला की मदद को आ पहुंचा है। इसने किसी को कानो कान खबर न होने दी और एक हरकारा गुबार की जानिब दौड़ा दिया कि पता करो ये कैसा लश्कर है। हरकारा दौड़ा और वापस आकर खबर सुना दी कि वाशीलम नामी राजा अपने लश्कर के साथ बस पहुंचने ही वाला है। खबरदार लश्कर में ये बात किसी को मालूम ना हो। महमूद ने एक दस्ता साथ में होने वाले मुकाबले के लिए रवाना हो गया। इसकी फौज अहले किला से मसरूफ जंग थी। किसी ने देखा भी नहीं कि महमूद दाएं तरफ को हटते हटते किस तरफ गायब हो गया। महमूद ने आने वाले राजा को रास्ते में ही जा लिया। इसे पैगाम भेजा, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं। अगर फिर भी तुम हमसे लड़ना चाहते हो तो हम सोमनाथ से फारिग हो लें, इसके बाद दो दो हाथ कर लेना। उधर से जवाब आया, किला वाले और हम जुदा जुदा नहीं। इनके दुश्मन हमारे दुश्मन हैं। हम इनकी मदद को आए हैं। हमारी भी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं। तुम किले का मुहासरा खत्म करके चले जाओ, हम भी वापस चले जाएंगे। अब जंग के सिवा कुछ चारा नहीं था। इस फौज के एक बड़े हिस्से को लेकर किले के मुहासरे से वापस बुला लिया और इस बिरूनी लश्कर से दिफा के लिए नबर्दो आजमा हो गया। जबरदस्त लड़ाई हुई। मैदान जंग में खून की नदियां बहने लगी। तीरों तफंग से मौत के प्यामो सलाम होने लगे थे। एक तरह से फिर वैसा ही गुबार उठा। एक लश्कर और आ गया। मालूम हुआ नहरवाला का राजा परम देव है जो अपने हम मजहबों की तादाद को आ पहुंचा है। इस लश्कर को देखकर तुर्कों और अफगानों के हाथ पांव फूल गए। खुद महमूद भी ऐसा कभी नहीं घबराया था जैसा इस वक्त घबरा गया था। इसने फौरन किले वाली फौज को पैगाम भेजा कि किला का पीछा छोड़ो और हमारी खबर लो। इसे साफ नजर आ रहा था कि इसके लश्कर में बददिली के आसार पैदा हो रहे हैं। इसे साफ नजर आ रहा था कि इसके लश्कर में बददिली के आसार पैदा हो रहे हैं। वो घोड़े से कूदा और एक गोशे में जाकर सजदे में गिर गया। गिरिया जारी करता रहा और दुआए फतह मांगता रहा। दुआ से फारिग होने के बाद वो चीख चीख कर अपने लश्कर को मुखातिब कर रहा था, याद रखो, अगर हम भागे तो खुरासान और तुर्कस्तान तक नहीं पहुंच सकेंगे। रास्ते ही में कत्ल कर दिए जाएंगे। भागकर मरने से बेहतर है कि मैदान जंग में काम आ जाओ। खुदा देख रहा है कि हम इसके दीन के लिए सीना सपर हैं। वो हमारी मदद जरूर करेगा। उठो और अपने दस्ते बाजू पर एतमाद करो। गाजी हो या शहीद, तुम्हें फतह जरूर मिलेगी। वो घोड़ा दौड़ाता, कभी एक तरफ निकल जाता और ये पैगाम पहुंचाता जाता, कभी दूसरी तरफ निकल जाता। इसकी आवाज़ पूरे मैदान जंग में गूंज रही थी। इस तकरीर ने ऐसा असर किया कि झुकी हुई कमरे तन गई। यकजान और बेखौफ होकर ऐसा हमला किया कि 5000 की नफरी का दम भर में सफाया कर दिया। दुश्मन की सफ़ों में हलचल मच गई। इनके पांव उखड़ गए। सिपाही और पुजारी, जिनकी तादाद 4000 थी, अपनी जानें बचाकर दरिया की तरफ भागे और कश्तियों में बैठकर जजीरा सनादीब की तरफ रवाना हुए। महमूद ने पहले ही इन फरारियों का इंतजाम कर रखा था और कश्तियों मुसलमान लश्कर के छोटे छोटे दस्ते बिठाकर इन कश्तियों को दरिया में छोड़ रखा था। लिहाजा जिस वक्त हिंदू कश्तियों में बैठकर जजीरा सरादीब की तरफ रवाना हुए, इसी वक्त मुसलमानों ने इन पर हमला कर दिया और दुश्मन की कश्तियों को गर्क कर दिया। मदद को आने वाले कुछ लश्करी खुशकी के रास्ते भाग निकले। मुसलमानों ने भी इनका दूर तक ताकुब किया, लेकिन असल मकसद इनका ताकुब नहीं था, लिहाजा लौट आए। इस फतह को देखकर किला वालों की रही सही आस टूट गई। जब हिंदुओं की तरफ से पूरी तरह इत्मीनान हो गया तो सुल्तान महमूद अपने बेटों और उमरा के साथ किले के अंदर दाखिल हो गया।
एक अंदरूनी रास्ता बुत खाने की तरफ जाता था। वो बुत खाने में पहुंचा। इस अजीमुशान बुत खाने को देखकर इसकी आंखें खुली की खुली रह गई। मंदिर की छत 56 स्तूनों पर कायम थी और हर स्तून संगे मरमर का था और जवाहरात से मुरस्सा था। ऐन दरमियान में सोने का जड़ाऊ जंजीर लटक रही थी। इसमें एक सोने का चिराग दिन रात जलता था। पता नहीं कब से रोशन था, जिसे आज मुसलमानों के हाथों गुल होना था। कहा जाता है कि यहाँ गाने बजाने वाली औरतों की तादाद तकरीबन 500 थी और मर्द साजिंदे 300 के करीब थे। तकरीबन 300 हज्जाम पुजारियों के सर और दाढ़े मूड़ने के लिए वहां मौजूद रहते थे। हिंदुस्तान के राजे महाराजे अपनी कबारी लड़कियों को सोमनाथ की खिदमत के लिए भेज देते थे। महमूद ने बुत खाने की वुसअत और सजदे देखने के बाद नजर डाली तो दरवाजे के सामने सोमनाथ रखा नजर आया। इस बुत की लंबाई 5 गज थी, जिसमें 2 गज जमीन के अंदर और 3 गज ऊपर था। यह बुत पत्थर का बना हुआ था। मंदिर का बड़ा पुजारी हाथ जोड़कर महमूद के सामने आया। अगर बादशाह सलामत हमारे बुत को ना तोड़े तो हम इसके बदले मुंह मांगी दौलत देने को तैयार हैं। महमूद ने गुस्से में भरा जवाब दिया, अगर मैं इस बुत के बदले में दौलत वसूल करूं तो बुत फरोश कहलाऊंगा। मैं तारीख में बुत शिकन के नाम से जिंदा रहना चाहता हूं, इसलिए मैं इस बुत को जरूर तोड़ूंगा। महमूद के हाथ में इस वक्त गुर्ज था। इसने इससे कारी जरब लगाई। इस बुत का मुंह टूट गया। ये बुत खोखला था। दूसरी जरब से इसका निचला धड़ टुकड़े टुकड़े कर दिया। महमूद की नेक नीयती इस वक्त रंग लाई जब इस बुत के पेट से अनगिनत और बेशकीमत जवाहिर और आला दर्जे के मोती निकले। इन सब जवाहिरात की कीमत ब्राह्मणों की पेश करदा रकम से 100 गुना ज्यादा थी। महमूद ने हुक्म दिया कि इस बुत में से पत्थर के 2 टुकड़े काटकर अलग किए जाए और गजनी भिजवाए जाए। इनमें से एक टुकड़ा जामा मस्जिद के दरवाजे पर और दूसरा ईवान सल्तनत के सहन में रखा जाए। इसके अलावा सोमनाथ के बुत से 2 और टुकड़े अलग करके मक्का और मदीना भेजे गए ताकि इन्हें आम रास्ते में रख दिया जाए और लोग इन्हें देखकर सुल्तान महमूद की जुर्रत और हिम्मत को दाद दें। बुत तोड़ने से कबल मुअज़्ज़िज़ीन सल्तनत यानी कि महमूद के उमरा ने भी ये ख्याल जाहिर किया था कि ब्राह्मणों की दरख्वास्त कबूल कर ली जाए और इसके एवज मुँह मांगी रकम वसूल कर ली जाए। बुत को तोड़ डालने से न तो बुत परस्ती की रस्म इस शहर से मिट सकती है और ना ही हमें कोई फायदा होगा। अगर हम मुआवजे में कोई रकम वसूल कर ले तो इससे गरीब मुसलमानों का फायदा होगा। अगर महमूद इस वक्त इनकी बात मान लेता तो तारीख से बुत फिरोश के नाम से याद करती, बुत शिकन कोई ना कहता। लफ्ज़ सोमनाथ की हकीकत क्या है? तमाम मुअर्रिखीन मुत्तफिक हैं कि सोमनाथ इस मखसूस बुत का नाम था जिसे हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदे बुतों का सरदार मानते हैं। मुअर्रिख फरिश्ता का कौल है कि सोम इस राजा का नाम है जिसने ये बुत बनाया और नाथ इस बुत का नाम। कसरत इस्तेमाल से ये दोनों लफ्ज़ आपस में मिलकर सोमनाथ हो गए, बल्कि यहाँ तक हुआ कि इस शहर का नाम ही सोमनाथ हो गया। नाथ के मायने हिंदी जुबान में बुजुर्ग या बड़े के हैं। जब कभी सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण होता तो इस मंदिर में तकरीबन 2,30,000 आदमी जमा होते थे। इनमें से बड़ी तादाद दूर दराज के इलाके के लोगों की होती थी जो मुरादें मांगने और नज़रें चढ़ाने के लिए आते थे। हिंदुस्तान के राजा इस मंदिर के अखराजात के लिए वक्तन फवक्तन गांव और कस्बे वक्फ करते रहते थे। जिस वक्त सुल्तान महमूद ने इस पर हमला किया था इस वक्त तकरीबन 2000 कस्बों की आमदनी इसके अखराजात के लिए वक्फ थी। 2000 ब्राह्मण पूजा पाठ के लिए हर वक्त मौजूद रहते थे। मुसन्निफ तारीख़ फरिश्ता का बयान है, इस मंदिर से सुल्तान महमूद को जो आला दर्जे के जवाहिरात और सोना चांदी हाथ लगा वो इस कदर ज़्यादा था कि इसका 10वां हिस्सा भी इससे पहले किसी बादशाह के खजाने में जमा न हुआ होगा। तारीख ज़ैनुल मासर में लिखा है कि मंदिर की वो मखसूस जगह जहाँ सोमनाथ रखा हुआ था बिल्कुल तारीख थी और वहाँ जो रोशनी फैली हुई थी वो दरअसल आला दर्जे के जवाहिरात की शुआएँ थी। ये जवाहिरात मंदिर की कंदीलों में जड़े हुए थे। इसी तारीख में बयान किया गया कि सोमनाथ के खजाने से सोने चांदी के छोटे छोटे बुत इतनी बड़ी तादाद में बरामद हुए कि इनकी कीमत का अंदाज़ा तकरीबन नामुमकिन था। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, इसके बाद क्या हुआ? सुल्तान महमूद गज़नवी की ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में। अल्लाह हाफिज़।